और रात में जो घटना घटी गांधी मैदान के पास जो पनाचे होटल है और एक तरफ मौर्या होटल है, उसके बीच में ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह है जहाँ बिहार के जो बड़े व्यवसायी हैं गोपाल खेमका, वो बांकीपुर से लौट रहे थे, बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे और 11:30 से 11:45 के बीच में जो घटना घटी, उसके बाद पूरे बिहार में कहें तो एक तरह से दहशत का माहौल बन गया है। इतने बड़े व्यापारी जो है वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका के जो बड़े बेटे हैं गुंजन खेमका, 2018 में उनकी भी हत्या कर दी गई थी। हाजीपुर में जैसे ही वो पहुँचे अपने जो वहाँ पर उनका जो बिजनेस है, फैक्ट्री था, और वहीं पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उनकी हत्या हो जाती है। 2018 की ये घटना है, लेकिन अब कनेक्शन हो रहा है कि भाई 2018 में बड़े बेटे की हत्या की गई और 2025 में खुद गोपाल खेमका मारे जाते हैं। तो इसके पीछे का कनेक्शन क्या है? कई ऐसे मसले और कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि मिलने वाले लोग जो हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिक पुरोधा हो, ये सारे लोग अब इनके दहलीज पर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो चुस्ती नहीं बरती गई, इस पर भी चर्चा आम हो गई है। हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो अब कैसा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देकर वापस हो रहे हैं, और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं। और आप सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुखद और ये कहीं न कहीं राजधानी के लिए, शासन प्रशासन के लिए बहुत गंभीर घटना है, और इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। सर भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो पार्टी मेंबर थे आप भाजपा के। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। और परिवार के लोग जो बताए कि जो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग विलंब से आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं, वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। ये घटना पटना के अंदर, और इस तरह से पेट्रोलिंग इतने चल रहे हैं, घटना घटित होता है, बगल में थाना है, और इन लोगों की लापरवाही सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। और 18 में जो घटना घटित हुआ, 18 के घटना के बाद आज 25 के अंदर की घटना के बीच जिन लोगों की संलिप्तता थी, उस घटना पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे मामले को सरकार संज्ञान में लेगी। ऐसे जो जुड़े लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी शीर्षक पद पर हो या कितना ही पहुंच वाला हो। भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता हो या बिहार का कोई बेटा हो, किसी की भी हत्या हमें हमेशा मर्माहत करता है। हम पार्टी और जाति देख करके लाशों की राजनीति नहीं करते,
और इस तरह की घटना करने वाले को बख्शेंगे नहीं। हमने तो पिछले बार भी मांग किया है कि ऐसे अपराधियों का त्वरित गति से स्पीडी ट्रायल चला करके एक्शन के साथ उसकी संपत्ति जब्त और इतने सख्त कार्रवाई करें जैसे आज बालू माफिया का मनोबल टूट चुका है, गिर चुका है। ये अपराधी जमीन माफियाओं का मनोबल सबसे ज्यादा अपराध में इसकी भागीदारी है। इसको तोड़ने के लिए पूरी सजगता से सरकार गंभीरता के साथ लगी। हमने तो खुल के कहा कि इनकाउंटर की जरूरत पड़े। आज मुजफ्फरपुर के अंदर आपने देखा कि बलात्कारी लोग कह रहे थे कि नेपाल भाग गया, और जब हमने वहां खुद बैठ कर करके दो बुलडोजर उसके होटल और घर पर लगाया, आधा घंटा में बलात्कारी आत्मसमर्पण करता है। तो ऐसे भ्रष्ट निकम्बे पुलिस के लोग थाने में बैठे हैं, जिसके मन के अंदर अपराधियों से शोषण और दोहन करने की मानसिकता सरकार स्वीकारेगी नहीं। खुल करके इसके विरुद्ध एक्शन लेगा। जब अपराध निश्चित तौर पर जितनी बड़ी कार्रवाई और जांच की जरूरत पड़ेगी वो होगा। इनकाउंटर की जरूरत पड़े, बुलडोजर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी। भाई जो बातें हैं अब जांच की हो रही है कि इसके पीछे जिनका भी हाथ है वो बचेंगे नहीं। भाई कई तरह की जो सजा है उसके लिए मुकर्रर करने की बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पकड़ में आएंगे ही हर हाल में, और चाहे कुछ भी करना पड़े बिहार सरकार को, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मिलने जाते हैं और वो भी वापस आ रहे हैं। उनसे भी हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और इस समय में कुछ भी बयान देना मुनासिब नहीं है, वाजिब नहीं है, सिवाय इसके कि हम बिहार की पुलिस से ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र गुनहगारों को पकड़ा जाए और फिर जो न्याय संगत उनके साथ होना चाहिए वो हो। लेकिन जाने वाले के परिवार से मिलकर ऐसा महसूस होता है कि हम सब गुनहगार हैं और इसमें कहीं शक नहीं है। उनकी नज़र में हम सभी लोग गुनहगार हैं। जो भी आज उनकी आंसू पोंछने के लिए यहाँ आ रहा है, हम सब गुनहगार हैं कि हम लोगों ने मिलकर बिहार को एक ऐसी जगह पर पहुँचा दिया जहाँ कानून व्यवस्था, खैर तो बहुत लंबी शब्द है, इसको बोलना बेकार बेमायने है, लेकिन यहाँ हमें अब जीने का अख्तियार भी नहीं। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाकर अपने घर आए और उसको गोली मार दी जाए, वहाँ पुलिस न पहुँचे समय पर और इतने घंटे बीत जाने के बाद कोई सुराग ना हो, वो आदमी पकड़ा ना जाए, वह व्यक्ति पकड़े ना जाए, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और मैं नीतीश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि छोड़े सब काम को और इसको देखें कि कहाँ पहुँचा दिया अपने राज्य को उन्होंने। यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार की थी 2005 से 2008-9 तक, और वही नीतीश जी हैं जिनके समय में आज ये हो रहा है। ये किसी के पास कोई जवाब है नहीं। हम लोग सीबीआई की मांग कर रही है जी, सीबीआई की मांग कर रही है। मैं कह रहा हूँ सीबीआई आए, कोई भी आए, जिसकी आवश्यकता हो, हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे हर उस कदम का जो कदम इन गुनहगारों को पकड़ने में मददगार साबित हो, और वो कदम जो बिहार में साधारण लोगों को जीने की अख्तियार दे दे। भाई इनका ये कहना है कि भाई स्थिति जो बनी है, अब जाने वाले तो चले गए लेकिन अब अफसोस के सिवा कुछ रह नहीं गया है। सरकार को चाहिए कि मुकम्मल व्यवस्था हो, और जो जिस तरह से 2005 में उन्होंने जो शपथ लिया था मुख्यमंत्री ने कि 3C से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसमें पहला क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये तीनों C जो है कितना मायने रख रहा है आज के दिन में, ये काबिले गौर है। और जो स्थिति बन गई है राज्य की, जो आए दिन घटना देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और इसको लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है अपने बिहार में, इस पर जो चिंता जताई जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर अगर अंकुश नहीं लगाई जाती है अविलंब, तो बड़ा ही फिर समस्या पैदा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं
कैसे कैसे ये परिदृश्य बदलता है, प्रशासन कितने देर में, कितने दिनों में या फिर कितने महीनों में इन अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब होती है और उसके बाद क्या कुछ इस पर कार्रवाई होगी। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो अंतः की जानकारी है, अंदर की जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।